बेटा लास्ट टाइम आपको याद है कि हमने क्या टॉपिक स्टडी किया था? याद है आपको बेटा किसी को? लास्ट हमने क्या पढ़ा था लास्ट? जी बताइए। यस याद है। यस बेटा, आपको स्टडी लास्ट टाइम ट्विटर ट्विटर के बारे में। जी और सही याद है। ठीक है। Okay beta, today we will study at how we can communicate other friends and by which means. Today that the large network that we are using nowadays is internet. बिल्कुल इस तरह आज हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, सो हम लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं। सो आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है जिसको कवर करेगा बेटा वो इन टूल्स के बारे में कि हम लोग व्हाई वी यूज अ नेटवर्क। सबसे पहली बात यही है और हमें क्यों जरूरत पेश आती है, व्हाई नीड इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये छोटी सी आपके नॉलेज के लिए आप देख रहे हो कि अगर आप पिक्चर को फोकस करो तो आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त पूरी दुनिया में हमारे पास कितनी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो काम कर रही हैं और जिनको हम बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं। और इसकी जो बेसिक जो फैसिलिटेट हमें कर रहा है बेटा वो इंटरनेट है। बिकॉज विदाउट इंटरनेट वी कैन नॉट डू ऑल दिस। तो कभी कम्युनिकेशन साइट्स को भी जो है विजिट नहीं कर सकते हम लोग, अपनी सोशल वेबसाइट्स को विजिट नहीं कर सकते, जो स्टडी बेस्ड वेबसाइट्स हैं वो भी विजिट नहीं कर सकते। सो सबसे पहले तो यही है कि आज आप देख रहे हो कि आज के दौर में हम कहते हैं बेटा that this world has become a global village। और ग्लोबल विलेज से मुराद यही है कि हम लोग सब एक दूसरे के साथ इस कदर कनेक्ट हैं और हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन जो है बहुत इजीली एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। सो अभी हम लोग इंटरनेट के बारे में छोटा सा बताया गया है बेटा। द इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स। पूरी दुनिया में कंप्यूटर्स है काम कर रहे हैं और वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसलिए टू शेयर इंफॉर्मेशन। ठीक है, that exchange information. It is the largest network that exists today. अब देखो नेटवर्क क्या है? नेटवर्क बेसिकली बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंप्यूटर्स है। When minimum we join two computers, we form a network. So sometimes network जो है बेटा within a building तक महदूद हो सकता है, लिमिटेड हो सकता है, और sometimes ये पूरे सिटी भी हो सकता है। लाइक अगर आप लोग घर में जो है वो मुख्तलिफ कंप्यूटर्स यूज कर रहे हो, मोर देन वन कंप्यूटर्स अगर आप यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इंटरनेट एक ही शेयर कर रहे हैं। सो इस सूरत में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सारे कंप्यूटर्स के साथ जो कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे वो आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं या आपके जो मोबाइल कंप्यूटर्स हैं या मोबाइल्स हैं, तो दे आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर टू जस्ट शेयर इंफॉर्मेशन। सो हम लोग इसी तरह से नेटवर्क की जो डिफरेंट टाइप्स है बेटा वो डिपेंड करता है कि आप लोग का जो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं कितने कनेक्टेड हैं। If you are connected only just few computers within a building, then such a network is called a small network। और अभी हम इसको बारे में पढ़ेंगे स्मॉल नेटवर्क को क्या कहा जाता है। और अगर आप पूरे शहर को, पूरी कंट्री को अगर आप ज्वाइन कर लेते हो बेटा तो देन जो है वो नेटवर्क बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है और इसका नाम हम लोगों ने एक और नेटवर्क रखा हुआ है, वाइड एरिया नेटवर्क। अभी उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। पूरी दुनिया में लोग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं बेटा। लाइक गवर्नमेंट हमारे ऑफिसेज यूज करते हैं, हमारे जो स्कूल है जैसे आज आप लोग देखें हम लोग यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली पर्पस होता है बेटा इस नेटवर्क को बनाने का, दैट इज वी यूज टू शेयर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं बेटा। दैट माइट बी अ नेटवर्क, दैट माइट बी अ डॉक्यूमेंट, दैट माइट बी सम फोटोज, इमेजेस और शॉर्ट वीडियोस और म्यूजिक। इंटरनेट पे आप देख रहे हो कि हम लोग ऑलमोस्ट कितनी चीज़ें किसी के साथ शेयर करते हैं। तो अब देखते हो कि हम यूट्यूब भी देखते हैं, इसके अलावा हम लोग फेसबुक भी यूज़ करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने ट्विटर के बारे में भी पढ़ा। तो ये तमाम सर्विसेज जो है वो हम लोग एक दूसरे के साथ जस्ट इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। सो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि नेटवर्क है उसकी डेफिनेशन क्या है। तो मैंने आपको बताया बेटा व्हेनेवर वी जॉइन मिनिमम टू कंप्यूटर्स सो वी हैव अ नेटवर्क। अगर हम दो कंप्यूटर्स को ज्वाइन कर लेते हैं बेटा तो हमारा क्या बन जाता है, नेटवर्क बन जाता है। मिनिमम फॉर अ नेटवर्क वी रिक्वायर मिनिमम टू कंप्यूटर्स। सो उसके बाद आप जितने मर्जी कंप्यूटर आप बना सकते हो। एक कंप्यूटर की मिनिमम तो टू कंप्यूटर्स रिक्वायर है, लेकिन मैक्सिमम की कोई लिमिट हमारे पास नहीं है। सो व्हेनेवर टू और मोर कंप्यूटर्स कम्युनिकेट वी हैव अ नेटवर्क।
एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क. अभी हम लोग जो पढ़ेंगे, दे आर डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन एंड आल्सो द कनेक्शन बिटवीन द टू कंप्यूटर्स. अब नाउ फर्स्ट इसका मैं रीड कर रहा हूँ इस स्लाइड. When two or more computers communicate, we have a network. Number second bullet, there are two types of network depending upon the location of the connected computers. तो जो connected computers हैं उनकी location क्या है? Whether they lies within a building or whether they are lies outside the buildings. And we can connect these computers by two ways, whether with the help of cables or wireless. हम लोग wireless भी use कर सकते हैं, जिस तरह अभी आप देखो वाईफाई से भी कनेक्टेड है. इसी तरह से हमारे पास ऐसे भी मॉडेम्स मौजूद हैं जो हमें वायरलेसली एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं. लाइक हमारे जो मोबाइल हैं, हम लोग उस पर जो इंटरनेट यूज करते हैं वो वायरलेस यूज करते हैं. लेकिन जब हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स है उनकी सभी हमारे पास ऑप्शन होते हैं, बेटा वी मे यूज केबल्स, वी मे यूज वायरलेस कनेक्शंस. सो दोनों फैसिलिटीज होती हैं. अभी हम बात करते हैं सबसे छोटे नेटवर्क की. बेटा छोटा नेटवर्क दैट एग्जिस्ट विद इन अ बिल्डिंग, that is called local area network. Maximum ये समझ लें कि अगर आपके पास अगर एक बिल्डिंग का एक स्कूल है तो मैक्सिमम. जी बेटा. सर जो हम यूज कर रहे हैं, मतलब हम एक ही घर में यूज कर रहे हैं, मतलब वो सिर्फ एक ही लोकल नेटवर्क है. बिल्कुल वो लोकल नेटवर्क है. कोई भी नेटवर्क इतना बिल्डिंग या मैक्सिमम आप चलो साथ वाली बिल्डिंग भी, एडजेसेंट बिल्डिंग भी आप ऐड कर सकते हो, बट नॉट मोर देन दैट. इससे ज्यादा अगर हम यूज करेंगे बेटा तो फिर वो लोकल एरिया नेटवर्क नहीं रहेगा. सो अ लोकल एरिया नेटवर्क इज अ स्मॉल नेटवर्क, यूजुअली इट इज नॉट बिगर देन अ क्लासरूम फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग. ठीक है. लाइक जिस तरह देखो मैंने पिक्चर लगाई है कि मैंने एक स्कूल की अपनी पिक्चर लगाई है कि हमारे स्कूल में लैब भी हैं, क्लासरूम भी हैं, ठीक है, ऑडिटोरियम भी है. ये सब चीजें मिलके हम लोग एक ही उसको इस्तेमाल करते हैं. ये जो नेटवर्क होगा वो एक ही होगा. जी जान बेटे. सर वो वैन सर वाइड एरिया नेटवर्क वो बिल्डिंग्स में इस्तेमाल. अभी हम आगे जा रहे हैं उसके बारे में बेटा, उसके बारे में भी हम आगे जा रहे हैं, अभी उसकी तरफ चल रहे हैं. अब तो लोकल एरिया नेटवर्क अभी हम स्टडी कर रहे हैं ना, कि लोकल एरिया नेटवर्क जो है दैट एग्जिस्ट ओनली विद इन अ बिल्डिंग. बस अब विद इन अ बिल्डिंग आप जो कुछ मर्जी कर लो. बेटा आप लोग अपने माइक्स को म्यूट करें. अच्छा बेटा अब इसी तरह अगर हम बड़े नेटवर्क पे चलते हैं बेटा, देन वाइड एरिया नेटवर्क. अब ये बड़ा नेटवर्क आता है. अब यहाँ देखें इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, हमारे पास बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क देख रहे हो. मैंने पिक्चर में जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क से लेंस दिखाई है, और बाद में बेटा इन्हीं लोकल एरिया नेटवर्क को जब कनेक्ट कर लेते हैं हमारे पास जो नेटवर्क बनता है दैट इज कॉल्ड वैन, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क. जो इंटरनेट है वो इस वैन की ही एग्जांपल है. ठीक है. इंटरनेट इसी वैन में आता है, वाइड एरिया नेटवर्क में आता है. और इसमें ये नेटवर्क है बेटा, ये एक सिटी पर हो सकता है, मोर देन वन सिटी पर हो सकता है, और इवन मोर देन 1 or 2 सिटीज तक भी हो सकता है. जी बेटा किसने हैंड रेज किया था, बताएं क्या क्वेश्चन है. ये अपने हैंड रेज से डाउन कर लिया. ओके. So we have wide area network, that is WAN, is a large network. Normally, it is a network that covers 2 cities or countries. ये network 2 cities पर भी हो सकता है, 2 countries पर भी हो सकता है. ठीक है, इससे ज़्यादा भी exist कर सकता है. So अमूमन जो है वो हमारी मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो इसको यूज करती हैं. गवर्नमेंट ऑफिस करते हैं. वैसे तो मैंने अभी आपको बताया कि जो वैन है ये इंटरनेट इसी के अंदर आ जाता है बेटा. जी सैफ अली बेटा बोलिए, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ. जी बेटा, जी बेटा बोले, माइक ऑन करके बोले. ऑन. चला गया. ओके बेटा. अच्छा मैं बेटा इसकी स्लाइड को रीड कर रहा हूँ. कहता है वाइड एरिया नेटवर्क इज ए लार्ज नेटवर्क
Usually it's a network that covers 2 cities or countries. For example, a huge multinational company uses a WAN to connect its offices around the world. वैसे तो हम लोग जितने बैंक्स हैं, जितने गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, इवन हम लोग सब लोग यूज इसी को कर रहे हैं, वैन को यूज कर रहे हैं। हम लोग इसी वक्त भी वैन से ही कनेक्टेड हैं। जी जैन सूफी बेटा जी बोले। माइक ऑन कर दो, माइक ऑन कर लेना बेटा, फिर माइक ऑफ कर लिया आपने। माइक ऑन करके चलेंगे बेटा। सर माइक आप फिर ऑफ कर लेते हो। सर मैं कह रहा था कि वो जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो घर में भी इस्तेमाल होता है। बेटा घर में ही तो होता है, बिल्डिंग आपका घर के चाहे जितना मर्जी फ्लोर है, ठीक है, तो वो घर के अंदर विद इन द लिमिट्स ऑफ द हाउस होगा, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अगर घर के बाहर चला जाता है फिर वो वाइड एरिया नेटवर्क में चला जाता है। दो ही टाइप के हैं हमारे पास नेटवर्क, जो हमारी बुक में आपको बताया गया, एक लोकल एरिया नेटवर्क है बेटा और एक वाइड एरिया नेटवर्क है। लोकल एरिया नेटवर्क्स को ज्वाइन कर लेते हैं बहुत सारे ढेरों लोकल एरिया नेटवर्क, जब ज्वाइन होते हैं बेटा तो दैट फॉर्म अ वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, अच्छा हम लोग सबसे पहली चीज तो ये है कि हम लोग आखिर इंटरनेट को यूज कर रहे हैं या नेटवर्क्स को यूज कर रहे हैं, तो इसका मकसद क्या है बेटा। इंटरनेट को आपको फैसिलिटेट करने का जो बेसिक पर्पस है वो है इंफॉर्मेशन शेयरिंग। हम लोग इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। और इवन आप ये अगर मैं आपसे कहूँ तो बेटा कि जो इंटरनेट है ये एक नॉलेज का एक बहुत बड़ा हमारे पास एक सोर्स है, तो ये गलत नहीं होगा। आप चाहे फर्स्ट आप चाहे प्ले ग्रुप में है या आप कोई हायर स्टडी कर रहे हैं बेटा, आपकी स्टडी से रिलेटेड 99.9% जो मटेरियल है वो इंटरनेट में मौजूद है। इवन इसके बहुत सारे एक्सेस मौजूद है, बहुत सारा बुक्स मौजूद है, इवन लाइब्रेरीज की लाइब्रेरीज इसके ऊपर बनी पड़ी है, लेकिन हम लोग शायद इससे प्रॉपरली फायदा नहीं उठाते हैं। तो इंटरनेट से जो सर्च इंजन की आप स्लाइड देख रहे हो, असल में आपको अब ये मैंने समझाना है कि जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं इसको करने का मेथड क्या है। देखो सम टाइम हमारे दिमाग में कुछ ऐसा चीज चल रही होती है कि हम थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि मैंने एनिमल के बारे में सर्च करना, लेट्स सपोज, तो आप खाली कोई स्पेसिफिक एनिमल आपको बारे में जानना चाहते हो तो उसका नाम लिख दो, तो वो वही एनिमल आ जाएगा। अगर आप हर एनिमल लिखोगे तो वो बहुत सारी चीजें दे देगा। बेसिकली सर्च इंजन का काम क्या है। जी बेटा काजिम रिजवी, मैं अभी आपको ऑन कर रहा हूँ। जी काजिम बेटा बोलिए। नहीं सर वो मेरा गलती से हो गया था। ओके बेटा, कोई बात नहीं। जी मुबशर बेटा आप बोलिए, आपने हैंड रेज किया। मुबशर हसन बेटा बोलिए, आपने हैंड रेज किया था बेटे, बोलिए आपने बेटा हैंड रेज किया हुआ था, कुछ पूछना आपने। यस सर। जी बेटा बोलिए, क्या पूछना चाह रहे हैं। व्हाट इज अ कंप्यूटर है ये इसको क्या हम लोग वायर बिल्डिंग्स लोकल, ये भी लोकल वायर्स इस तरह के इस्तेमाल होते हैं। बेटा पूरी दुनिया में ना जितने भी कंप्यूटर्स है ना वो दो तरह से कनेक्ट हो सकते हैं। मैंने भी आपको बताया हम विद द हेल्प ऑफ वायर्स भी कनेक्ट कर सकते हैं, विदाउट वायर्स भी कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों टेक्नोलॉजी से अवेलेबल है। ठीक है, हम लोग जिस तरह मोबाइल फोन से हम लोग विदाउट वायर्स कनेक्ट करते हैं, इसे कहते हैं वायरलेस कनेक्शन। लेकिन हम लोग जो हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स है उसमें हमारे घर में मॉडेम लगा हुआ है, तो हम लोग मॉडेम से वायर आती है जो अपने कंप्यूटर में लग जाती है, तो हम लोग जो है वो उसको विद वायर्स यूज करते हैं। तो दोनों तरह का पॉसिबल है, आप जिस तरह से चाहो आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन आप अपने कंप्यूटर को भी वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो। जितने लैपटॉप्स हैं वो सारे के सारे वाईफाई से ही कनेक्ट होते हैं, उनको हम लोग जो है वो उसके लिए हम यूज ही नहीं करते वायरलेस, लेकिन करना चाहे तो कर भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जी काजिम बेटा। सर ये मेरा एक क्वेश्चन था कि ये वैन जो है ये कितनी दूर जा सकता है, कितना हो सकता है, कितना। बेटा इंटरनेट कितनी दूर जा सकता है ये बताइए।
काफी दूर जहाँ काफी जहाँ मर्जी। तो वाइड एरिया नेटवर्क जो है ये बेसिकली मैंने आपको भी बताया कि इसकी एग्जांपल इंटरनेट है। इंटरनेट इज अ वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो दो तरह के नेटवर्क हैं, एक विद इन अ बिल्डिंग या एडजेसेंट बिल्डिंग, वो लोकल एरिया नेटवर्क है, और एक उससे बड़ा है। जब अब उससे बड़ा हो जाता है, वैसे इसकी एक और टाइप भी है, वो 8th में आपको पढ़ाएंगे, वो थी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसमें सिर्फ एक सिटी आ सकती है, एक मेट्रोपॉलिटन का एरिया, छोटा सा एरिया आ सकता है, बड़ा सा। लेकिन जो वाइड एरिया नेटवर्क है, इसमें आप वही वर्ड को भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपकी बुक में सिर्फ दो नेटवर्क पढ़ाए गए हैं, एक लोकल एरिया और एक वाइड एरिया। ठीक है बेटा, सर 8th में मेरा आप एक और क्वेश्चन भी था जी बोले। कि ये मॉडर्न जो होता है हमारे पास जो लगे होते हैं हमारे जी जी जैसे इंटरनेट के लिए, तो ये जी बिल्कुल। लोकल एरिया नेटवर्क के लिए होते हैं कि वैन के लिए होते हैं? ये बेटा वैन के लिए होते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क के लिए होते हैं। लैन के लिए स्पेशल आप कंप्यूटर के अंदर इसके अलावा भी जो है वो एक कार्ड लगा होता है, जहां आप लोग अपनी उसको कनेक्ट करते हो, तो वो लेन कार्ड होता है। लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड मिलता है आपको। लेन कार्ड एक स्पेशलाइज मिलता है, वो उससे कनेक्ट होता है। जी, तो सर ये फिर लोकल एरिया बेसिकली मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ। बेसिकली बेटा होता ये है कि जो मॉडल होता है ना, वो हमें एक बड़े लेन को, जैसे अभी ये पिक्चर देखो, दोबारा पीछे जा रहा हूँ, ये वाली पिक्चर देखो, जो हमारे विजन घर में हमारे जो नेट आ रहा है, वो तो नेट उसकी टेलीफोन की एक ही लाइन आ रही है ना, ये हम सब घर वाले उससे कनेक्टेड है। ये कोई लैन है, ये लैन समझो हमारा घर है। ठीक है, और इस लैन को इस लैन से कनेक्ट करने के लिए हमें मॉडेम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हमारे लोकल नेटवर्क को वैन से कनेक्ट करने के लिए इस मॉडेम की जरूरत पड़ती है। दैट्स व्हाई हम लोग इस मॉडेम को यूज करते हैं। ठीक है, और इस ये हाँ, ये जो आपका क्वेश्चन था, ये आप इसमें कंफ्यूज शायद हो रहे थे। तो ये लाइन यूज की जाती है वाइड एरिया यानी इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए। अगर आप इंटरनेट कनेक्ट नहीं करना चाहते, मत करें, आप घर के अंदर अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए आपको किसी इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको इंटरनेट को कनेक्ट करना है तो आपको मॉडेम लगाना है, अदरवाइज मॉडेम की जरूरत नहीं होती। जी बेटा जी, अच्छा सर्च इंजन क्या काम करते हैं? सर्च इंजन जो है, इनका बेसिक पर्पज होता है कि आप जिस तरह की इंफॉर्मेशन चाहते हैं, या आपको उस तरह की इंफॉर्मेशन ढूंढ देता है। बाज़ औक़ात हमें सही तरह से पता नहीं होता। जी अब्दुल्ला नदीम बेटा बोलिए, एक मिनट मैं आपका माइक ऑन कर देता हूँ। अब्दुल्ला नदीम बेटा नजर ही नहीं आ रहे आप। हाँ जी, आ गए जी, अपना कैमरा ऑन करो बेटा। जी बोले बेटा अब्दुल्ला। सर ये जो हम मॉडर्न लगाते हैं, लेकिन इसमें तो आपने कहा कि पूरे ना वो कंट्री को कर सकते हैं, लेकिन हमारा तो जो नेट होता है ये तो सिर्फ बाहर तक जा सकता है घर से, और फिर जाता ही नहीं है और आगे। बेटा मैंने आपसे कहा कि अगर आप विद इन अ बिल्डिंग आप इंटरनेट को ना भी इस्तेमाल करें, आप ये मॉडेम ना लगाएं, तो आप घर के अंदर भी कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप इंटरनेट इस्तेमाल जी ये ना, ये हम ना जो मॉडल है आपने कहा कि पूरी ना कर सकते हैं बहुत वाइड एरिया में, लेकिन हमारा जो नेट है ये तो सिर्फ घर में ही होता है यूज, और बाहर जब जाके करें हम यूज तो बाहर आता ही है। अच्छा, आप मुझे आप ये बताओ कि आप इसको यूज करते हो, तब इस पे क्या कुछ चीजें इस्तेमाल करते हो? जी? आप इसमें आप अपने मोबाइल पे जब कंप्यूटर इंटरनेट चलाते हो तो क्या चीजें इस्तेमाल करते हो? यूट्यूब जो है बेटा, अगर आपका ये मॉडेम ना हो तो फिर आपके घर में जो कंप्यूटर लगे हुए हैं सिर्फ वही आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपको जब आपको इससे बाहर करना है, आपको वाइड एरिया से कनेक्ट करना है, तो इसके लिए आपको मॉडेम की जरूरत पड़ती है। विद इन अ हाउस आप लोग अपने आपस में जो इन्फॉर्मेशन करना चाहें तो वो सिर्फ आपस की इन्फॉर्मेशन ही रहेंगी। आप यूट्यूब चला सकोगे ना, भी और वेबसाइट यूज कर सकते हो। हमें एक छोटे से अपने लोकल एरिया नेटवर्क को एक बड़े वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करना पड़ता है, ताकि हम लोग उसकी फैसिलिटेशन को हम लोग इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो इंटरनेट जो है वो हमें बड़े नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे घर का नेटवर्क तो छोटा सा है, लेकिन उसमें इंटरनेट नहीं है। अगर इंटरनेट कनेक्ट करना है तो आपको वाइड एरिया नेटवर्क में जाना पड़ेगा, और उसके लिए फिर हम इस्तेमाल करें। ओके सर। अब देखो बेटा, सर्च इंजन के बारे में मैं स्लाइड रीड कर रहा हूँ कि द इंटरनेट इज अ ह्यूज एंड इज नॉट ऑलवेज इजी टू फाइंड इंफॉर्मेशन दैट यू वांट। क्योंकि इंफॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब हमने सर्च करना होती है कोई चीज, तो हम सर्च इंजन पे कुछ वर्ड टाइप कर देते हैं या कुछ फ्रेजेस टाइप कर देते हैं जिसमें हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। ठीक है,
और जो भी आपके ज़हन में होता है, आप जितनी ज़्यादा कुछ चीज़ें उसके ऊपर लिख सकते हो, सर्च इंजन के ऊपर लिख लो तो आपको सब चीज़ें उस रिलेटेड आ जाएंगी। जो कॉमनली अभी आप सर्च इंजन जिससे आप लोग वाकिफ हो बेटा, वो गूगल क्रोम है। तो गूगल क्रोम के बारे में सबको पता है, एक सर्च इंजन है। जब इस पे हम लोग कोई सर्च कोई ऑप्शन देते हैं तो ये हमें डिफरेंट चीज़ें उससे रिलेटेड जो होती हैं वो हमें निकाल के दे देता है। इसके अलावा बिंग जो है ये आपकी क्लास में बताया गया है। मैं भी आज आपको इंटरनेट से बताता हूँ कि कैसे हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब ये देखो, ये मेरे पास ये मैं अभी जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ गूगल क्रोम का। ये देखिए आपको गूगल क्रोम इस वक्त आ रहा है। अब ये देखिए, जब भी आपकी बेसिकली ये जो गूगल है ये सर्च इंजन है। अगर आप कोई भी लेट्स सपोज इसके अलावा भी अगर आप ब्राउजर यूज कर रहे हो तो वो भी, जिस तरह अल्टा विस्टा है, ओपेरा मिनी है, मोजिला फायरफॉक्स है, ये सारे के सारे सर्च इंजन हैं। लेकिन सर्च इंजन जो है ना बेटा, ये डिफरेंट आपको मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करता है। तो मुझे जो सबसे अच्छा सर्च इंजन लगता है वो गूगल लगता है, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है। अब देखिएगा, यहाँ मैं सर्च में लिखता हूँ एक छोटी सी क्यूरी, मैं लिखता हूँ एनी वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स। अब देखो मैं जैसे एंटर करूंगा, ये मुझे तमाम वाइल्ड एनिमल्स के बारे में देखो चीजें इंफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये सारी उसकी वेबसाइट्स आ गई हैं और ये देखो कितने पेजेस नीचे आ गए हैं। जिस पेजेस को चाहूँ, जितने चाहूँ मैं उसको स्टडी कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इमेजेस देखना चाहूँ तो मैं वो इमेजेस भी देख सकता हूँ। ये देखिए ढेरों इमेज इनके आ गए हैं। तो ये सर्च इंजन का बेसिक फंक्शन होता है कि आपको जो भी आप चाहते हो, आपको उसकी सारी जितनी भी पूरे इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन होती है सारी की सारी आपको निकाल के दे देता है। फिर आप इसी तरह से अपने कंप्यूटर का कोई टॉपिक भी है, आप चलो हम लोकल एरिया नेटवर्क की हमने बात की, मैं उसी कर लेता हूँ। ये देखो मैं कहता हूँ लैन लोकल एरिया नेटवर्क, एंटर करता हूँ। ये देखो ये लोकल एरिया नेटवर्क की सारी पिक्चर मुझे दे दी। ये सारे लोकल एरिया नेटवर्क हैं जो आप ज्वाइन करते हो। फर्दर आपको डिटेल चाहिए, आप ऑल पे क्लिक कर लें। ये इसके बाद आपके पास ये विकिपीडिया आ जाएगा जिसमें सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन मौजूद है। उसके बाद और वेबसाइट आ जाएंगी, ये वीडियोस आ जाएंगी जिसके थ्रू आपको समझाया जाएगा कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, राउटर क्या होता है। ये सारी उसकी वेबसाइट्स हैं और ये इनके आगे पेजेस हैं। तो सर्च इंजन का बेसिक यही फंक्शन होता है। जी बेटा अब्दुल्ला नदीम, पहले आप बताइए। जी जैन आप बताइए, जैन आपने हाथ एड्रेस किया। सर मैन का क्या काम होता है? किसका बेटा? सर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। बेटा मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है वो एक छोटी सी मेट्रोपॉलिटन या एक छोटा सा जोग्राफिकल एरिया कह सकते हो। लाइक अब शादमान का जो एरिया है, विद इन द शादमान जो एग्जिस्ट करेगा वो मेट्रोपॉलिटन होगा, या विद इन शाहजमाल जो एग्जिस्ट करेगा वो मेट्रोपॉलिटन हो सकता है। लेकिन हम लोग अब मेट्रोपॉलिटन को खत्म कर दिया हुआ, इस्तेमाल नहीं करते। अब दो ही नेटवर्क की कैटेगरीज हैं, या लोकल है या वाइड है, बस अब सिर्फ दो हैं। अच्छा अब देखो मैं इसकी बजाय बेटा बिंग यूज करता हूँ। ये देखो bing.com। अब बिंग की जो इंफॉर्मेशन है, बिंग आ गया। अगर मैं यहाँ देखो वही सर्च करता हूँ एनिमल, वाइल्ड एनिमल, अब ये मुझे और तरह का वेबसाइट दे रहा है। ठीक है, यहाँ जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो और तरह की आ रही है। तो इसमें ये आपके पास फायदा है कि जिस तरह के हम लोग जो है वो ब्राउजर यूज करते हैं वो हम इतनी ही तरह की फैसिलिटी, अब देखो इसमें वीडियोस भी आ रही हैं। तो अब ये गूगल में नहीं आ रही थी। तो ये हमारे पास जितने मुख्तलिफ ब्राउजर्स, बेसिक इनका काम एक ही है कि आपको इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करके देता है और हमारी जो इसमें से फिर अपने जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है वो हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली इनका पर्पज यही है सर कि हमें इंफॉर्मेशन जो है वो उसको कलेक्ट करके देते हैं। तो जो मोस्ट पॉपुलर वर्जन हम लोग यूज कर रहे हैं बेटा वो एक गूगल है और दूसरा बिंग है। ये मैंने आपको वही एग्जांपल समझाई वाइल्ड एनिमल्स की, जिस तरह मैंने अभी गूगल क्रोम पे मैंने इंस्टॉल करके भी आपको बताया। जी अब्दुल्ला नदीम बेटा बोलिए। सर हमने ये जो आप पढ़ा रहे हैं लोकल एरिया नेटवर्क, ये हमने पहले पढ़ नहीं लिया था पहली क्लास में? कौन सी क्लास में बेटा पढ़ लिया था? जब हमारी पहली क्लास थी शायद। बेटा उससे शायद इतनी डिटेल में नहीं आपको चीजें करवाई गई। मैं अब जो है वो कुछ चैप्टर्स की दोबारा से काम कर रहा हूँ ताकि जो अच्छा सा तैयार हो जाए।
मैंने फर्स्ट 3 चैप्टर जो है वो रखे हैं आपके सिलेबस के लिए, जो आपके जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा, ठीक है, वो भी आपको बता दूंगा। तो मैं उसी की बेसिस पे तैयारी करवा रहा हूँ, क्योंकि हमने तब वर्कशीट वगैरह भी नहीं की थी, वर्कबुक भी नहीं की थी, तो वो सारा से एक बार रिपीट करवा रहा हूँ, ताकि कोई चीज़ अगर वीकनेस रह गई है, कोई अगर डेफिशिएंसी रह गई है बेटा सिलेबस में, कवर हो जाए हमारी, ठीक है। ओके सर। तो ये गूगल है बेटा, क्योंकि क्लासेस का होने का भी कोई श्योरिटी नहीं है कि स्कूल जूनियर्स के लिए ओपन होंगे या नहीं होंगे, इसलिए हम लोग क्लास में सीरियस होकर ही पढ़ेंगे, ठीक है। भी पॉसिबल है कि सिर्फ सीनियर्स के लिए स्कूल ओपन हो, जूनियर्स के ना हो, दुआ करें सबके लिए हो जाए, तो लेकिन है कि आप लोग अपनी स्टडीज को बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ें। ओके जी, अब देखिएगा गूगल और दूसरा ये बिंग के बारे में मैंने आपको बताया। तो उसके बाद बेटा आपको होगा कि हम लोग वेबसाइट को विजिट करते हैं, तो कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिनको हमने बहुत फ्रीक्वेंट यूज करना होता है, तो हम उसके लिए ना बुक मार्क कर लेते हैं, और जिसे असल में नाम दिया जाता है फेवरेट्स का। कि ऐसी वेबसाइट्स जो हमारी फेवरेट होती हैं, जिनको हमने बार बार विजिट करना होता है, हम उसको एक जो है वो अपना फेवरेट्स में ऐड कर लेते हैं, और व्हेन एवर जब भी हमें उस वेबसाइट को विजिट करना होता है, हम सिर्फ उस बटन के ऊपर जो लिखा हुआ है उसको दबा देते हैं, तो हम अपनी इस फेवरेट की वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं। देखिएगा मैं अभी आपको फेवरेट का भी इस्तेमाल आपको बता देता हूँ। अब ये देखो, ये इस वक्त मैंने वेबसाइट ओपन की हुई है, यही वाइल्ड एनिमल्स वाली। आप चाहते हो कि मैं इसी वेबसाइट पे दोबारा से आ जाऊं, तो आप इसी के ये राइट कॉर्नर पे देखो स्टार का बटन आपको नजर आएगा, और इसमें लिखा है बुक मार्क दिस टैब। अब इसको दबाएंगे तो बेटा ये आपके सामने एक और छोटी सी विंडो आ जाएगी, इसमें लिखा हुआ आ जाएगा नेम और फोल्डर बुक मार्क बार। अब इसको आपने क्या करना है, जस्ट आपने डन कर देना है। तो आपके इसी ऊपर पे ये देखेंगे जो आपका सर्च बार से नीचे जो है, ये जो मुख्तलिफ मैंने देखो टैब्स बनाए हुए हैं, ये इसी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ, तो कहाँ गया, कुछ एक दो डिलीट करता हूँ। ये देखिए वाइल्ड आ गया, वाइल्ड एनिमल्स। अब देखो मैं इसको बंद करके दोबारा भी इसको ऑन करूंगा कभी, और ये जो मेरा फेवरेट में ऐड किया हुआ देखो वाइल्ड एनिमल बिंग, तो क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये मुझे बिंग के उसी वेबसाइट पे ले जाएगा और मुझे वही चीज दिखा देगा। ये हमारी फेवरेट्स होती हैं, हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है बेटा। अभी मैं एक और छोटी सी वर्कशीट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, हम उसको देखते हैं जरा। ये बेटा आपकी जो वर्कबुक है उसका पेज नंबर 41 है, ठीक है, वर्कबुक का पेज नंबर 41। अब मुझे बताइए, इसमें सबसे पहले ये आपने टिक करना है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। कहते हैं हाउ आर द कंप्यूटर्स इन द स्कूल लैब कनेक्टेड टू ईच अदर। बताइए कि जो स्कूल की लैब है उसमें हमने जो कंप्यूटर्स कनेक्ट किए हैं वो किससे किए हुए हैं, थ्रू केबल से किए हुए हैं या वायरलेस किए हुए हैं, पता किसी को? जी मैं आप सब जो है वो अकाउंट बेटा सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, तो आप लोग वो इसको दे सकते हो। आप अपने आप मैंने आपको अलाउ कर दिया है, आप अपना माइक ओपन करना चाहते हैं माइक ओपन कर सकते हैं बेटा। सर लोकल एरिया नेटवर्क, वायरलेस 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 लोकल एरिया नेटवर्क। हम लोग जी लैब में हम लोग लोकल नेटवर्क के लिए हम लोग अभी सर मेरा माइक ऑन